जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं एंड में आपको बताऊंगा कि तीनों काम में से कौन से काम में आना चाहिए, तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ट्रांसगार्ड से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और आज 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 है एयरक्राफ्ट क्लीनर, नंबर 2 है एयरपोर्ट लोडर और नंबर 3 है वेयर हाउस वर्कर। आज इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगा। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस काम में यहाँ पे आना चाहिए, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। तो उससे पहले एक क्वेश्चन और भी था कि हमें वीज़ा कहाँ से और कैसे मिलेगा, ठीक है। उसकी भी मैं डिटेल बताता हूँ और आपने जानना कैसे कि वाकई यहाँ ट्रांसगार्ड के वीज़े अवेलेबल हैं या नहीं, आए हुए हैं या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक बहुत ज़्यादा सस्पेंस है पाकिस्तान के लोगों में, वो ये है कि वो लोग ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान के वीज़े बंद हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान के वीज़े बंद हैं, लेकिन ट्रांसगार्ड एक ऐसी कंपनी है जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। इसके वीज़े हर टाइम ओपन होते हैं, किसी सिटी का वीज़ा बैन नहीं है। अगर आपको कोई एजेंसी बोलती है कि वीज़ा बैन है, तो इसका मतलब ये है कि उस एजेंसी के पास वीज़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहली चीज़ कि आपको मालूम कैसे करना है कि यार वीज़े आए हुए हैं इस एजेंसी में, नहीं आए हुए, ठीक है। तो आपने सिंपली एजेंसी में जाना है, पहले उनसे पूछना है कि आपके पास वीज़े अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो आपको रिस्पॉन्स ये देती है कि आप एबटाबाद से हैं, हरीपुर से हैं, अटक से हैं, किसी ऐसे ज़िले से हैं जो इस टाइम बैन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास वीज़े नहीं है, सही है। आपने सिंपली ऐसे करना है कि उसके बाहर जो लड़के बैठे होते हैं ना, जो इंटरव्यू देने के लिए गए होते हैं या कुछ टेस्ट के लिए गए होते हैं या कोई पासपोर्ट लेने वापस गया होता है, तो आपने उनसे एक बार कंफर्म करना है। काफ़ी सारे लड़के बैठे होंगे, यकीनन किसी न किसी के पास वीज़ा होगा, लाजमी आया होगा या उसका टिकट आया होगा, तो उससे आपसे ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि इनके पास वीज़े हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि एक एजेंसी के पास वीज़े ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है, तो बाद में क्या करती है वो, जब उसके पास वीज़े नहीं होते तो वो पैसे भी लेना शुरू करती है लोगों से, पासपोर्ट लेती है, तो यानी उसके 7-7 8-8 महीने ऐसे ही ज़ाया करती है लोगों के। ऐसे लोग भी, ऐसी एजेंसीज भी हैं, ठीक है। और ये रावलपिंडी 6 रोड में है। मैं रावलपिंडी का इसमें बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद रावलपिंडी से हूँ, ठीक है। अब सबसे नंबर 1 चीज़ है जी, अब मैं आपको बताता हूँ जी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बताता हूँ जी एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, कि वो क्या है, उसमें जॉब क्या है, काम क्या होता है, सैलरी कितनी है, ओवर टाइम लगा के कितने पैसे आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जी, जब पाकिस्तान में आप अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, यानी आपका वीज़ा आ गया, सब कुछ हो गया, आप दुबई में आ गए हो, ठीक है। आप ट्रांसगार्ड में आपका क्या इंटरव्यू होगा, आपकी हल्की फुल्की इंग्लिश सही होनी चाहिए, सही है। एयरक्राफ्ट लेने के लिए बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है, सही है। टेस्ट इंटरव्यू यही होता है और इसमें क्या होती है, आपको क्लासेस दी जाती हैं। क्लासेस कैसी हैं, अगर आप सीट को क्लीन कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा लिक्विड यूज़ होगा, कौन सा सोप यूज़ होगा, यानी इस तरह की छोटे-छोटे, कौन सा कपड़ा यूज़ होगा, कौन सा टॉवल यूज़ होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ये आपकी क्लासेस में आती हैं, ये आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। और आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड आपको मालूमात दी जाती है कि आपने अपने इसी एरिया में रहना है, इस एरिया से बाहर नहीं जाना, ठीक है। या किसी से कोई चीज़ लेनी नहीं है, किसी को देनी नहीं है। तो ये सब मिला के क्लास होती है, आपकी टेस्ट होता है, मतलब इंटरव्यू, ये सब कुछ एक ही है, ठीक है। यानी आपको बेसिकली आपको सिखाया जाता है सब कुछ, ठीक है। आपने ये सोप यूज़ करना है। अच्छा, अब क्लीनिंग का मैं बताऊँ, जहाँ से हम प्लेन के अंदर इन होते हैं, वहाँ से लेकर आगे सीट्स होती हैं, सीट्स से वो फोम वगैरह उठाए जाते हैं, नीचे से क्लीन की जाती है, आगे ट्रे होती है, ट्रे को क्लीन किया जाता है, ऊपर यहाँ पे बैग रखते हैं, उनको क्लीन किया जाता है। तो टॉयलेट, वॉशरूम, नीचे सब कुछ ए टू जी ये क्लीनिंग रहता है, ठीक है। हर लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने 10 सीट साफ़ करनी है या उसने ऊपर वाला एरिया साफ़ करना है, ठीक है। और टॉयलेट साफ़ करने के लिए अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग उनकी एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ना, सीट्स, हैंडल, उनके बेल्ट चेक करना, आगे ट्रे साफ़ करना, ये सब एयरक्राफ्ट क्लीनर में आता है, उसकी जॉब होती है, उसकी ड्यूटी होती है, ठीक है। अब इसमें सैलरी तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सैलरी क्या बताते हैं, सही है। बेसिक 625 है, जमा 200 हो गया तो 825 हो गया, 850 हो गया, ठीक है। ये 8 घंटे की होती है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी सैलरी आपको 12 घंटे के हिसाब से मिलती है, यानी आपकी 1100 आ जाएगी या 1050 आ जाएगी या 1150 आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हुई तो, ठीक है। इतनी सैलरी होती है, इससे ऊपर नहीं होती, ठीक है। 12 घंटे की ड्यूटी है। इसमें आपको वीकली 2 छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि वीकली आपने 1 करनी है या 2 करनी है, लेकिन वैसे वीकली इसमें 2 छुट्टियाँ होती हैं, सही है। मैंने आपको क्लास बता दी, क्लास कैसे होती है, सैलरी बता दी है,
आपकी जो ड्यूटी होती है वो बता दी है, ओवर टाइम भी आपको मैंने बता दी है, और वीकली ऑफ कितने होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो बात होगी एयरक्राफ्ट क्लीनर की। ठीक है, अब बात आ जाती है कि एयरपोर्ट लोडर की। एयरपोर्ट लोडर की क्या ड्यूटी होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है, सब कुछ बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। एयरपोर्ट लोडर की जो सैलरी होती है ना, सबसे पहले आ जाते हैं उसके टेस्ट इंटरव्यू के ऊपर। क्या होता है, अच्छा, एयरपोर्ट लोडर की एक ऐसी ड्यूटी है जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टेस्ट लिहाज से होती है कि उसकी जो क्लासेस होती हैं उसको सिखाया जाता है, वो बहुत है ना एयरपोर्ट के रूल्स के हिसाब से होता है। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर आपका काम होता है, आपने ओपन एरिया में भी जाना है, इनसाइड भी जाना है, आपको वो सिखाएंगे कि आपने कहाँ जाना है, किस एरिया में जाना है, किससे सामान लेना है, किससे नहीं लेना। ठीक है, आपने इस एरिया में एंटर होना है, यानी प्रॉपर एक क्लास होती है, और इसमें टाइम लगता है। आपके पासपोर्ट मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड आपके जो कार्ड वगैरह होते हैं वो बनते हैं, यानी छोटे छोटे काम करते हो काफ़ी टाइम लगता है, और उनमें ये चीज़ होती है। इनमें भी आपको हल्की थोड़ी इंग्लिश आपको आती है तो ठीक है, नहीं भी आती तो आपका काम चल जाता है। वैसे हेलो आए करनी आए तो बहुत अच्छी बात है, वर्किंग इंग्लिश इसे कहते हैं। ठीक है, ये आ जाती है जी, क्लास हो जाती है जी। अब आ जाती है काम कि एयरपोर्ट ऑर्डर का काम कैसा होता है, क्या होता है। एयरपोर्ट ऑर्डर डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो जहाज़ में लोडिंग करते हैं, एक वो होते हैं जो अनलोड करते हैं और ट्रॉली के ऊपर डालते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। ये कभी इनसाइड काम होता है, कभी आउटसाइड काम होता है। ठीक है, यानी कभी आपको मुश्किल होगी, कभी आसानी होगी, तो ये चलता रहता है, पैरेलल ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुश्किल काम है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, अब आ जाती है इसकी सैलरी और एयरक्राफ्ट की क्लीनर सैलरी तकरीबन सेम ही है, सेम ही बेसिक और सेम ही ओवर टाइम, मतलब जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और ओवर टाइम लगा के भी इसकी भी 1100 तक आती है, 1050 1100 तक आ जाती है सैलरी। ठीक है, और इसकी महीने में 26 छुट्टियाँ करोगे तो आपकी सैलरी अच्छी आएगी। सही है, इसमें इसमें भी हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप एक करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। 26 छुट्टियाँ करोगे महीने की तो आपकी सैलरी अच्छी आएगी, वो आपका ही फ़ायदा है। ये अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने हफ्ते में 2 छुट्टियाँ करनी है या 1 छुट्टी करनी है। सही है, और ये हो गया, मैंने आपको बता दिया एयरपोर्ट ऑर्डर की। अब टेस्ट इंटरव्यू क्लासेस जो भी हैं वो भी बता दी मैंने आपको, जॉब भी बता दी, इसकी बेसिक सैलरी वगैरह भी बता दी, और ओवर टाइम लगा के भी बता दी। ठीक है, और महीने में कितनी छुट्टियाँ करोगे तब वो क्या फ़ायदा होगी, पूरी डिटेल होगी सिर्फ एयरपोर्ट लोडर की। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया एयरक्राफ्ट क्लीनर की, दूसरा टॉपिक हो गया एयरपोर्ट लोडर की। अब तीसरा टॉपिक है जी वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर का क्या काम होता है, उसकी कितनी सैलरी होती है, टेस्ट क्या होता है। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में होते हो ना, तो पाकिस्तान में भी एजेंसी में ना, किसी एजेंसी में आप अप्लाई करोगे तो वो आपसे टेस्ट लेंगे, जिसमें 70-75 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, और लाइव स्पीकिंग होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे देखी जाती है कि आपने ऐसे कितना भरा है सफ़ा, आपका पेज होगा ना, ऐसे लिखा होगा, मजमून लिखा होगा, वो कितना भरा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे वो चीज़ देखी जाती है। तो जब आप दुबई में आते हो, यहाँ पे होता है ईपीटी टेस्ट। ईपीटी टेस्ट क्या है उसके बारे में अगर आपने जानना है तो मेरे चैनल पे जाएँ, विजिट करें, मैंने उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है। ठीक है, टेस्ट में ये होता है कि आपका एमसीक्यूज़ होते हैं, 70 ही होते हैं, 70-75 ऐसे ही कुछ हैं, सही से मुझे अब याद नहीं है। एक ऐसे होता है, ऐसे के मजमून क्या होगा जी, माय फेवरेट टीचर, उसके ऊपर आपने भरना है सबक। ठीक है, वो लिखना है, वो लिख लिया आपने। नंबर 3 यहाँ पे होती है लाइव स्पीकिंग। आपकी बेसिक इंग्लिश देखी जाती है कि आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ वेयर हाउस में इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि वेयर हाउस के अंदर फ़िलिपीनी मतलब अफ्रीकन वगैरह सब मिल के काम करते हैं, तो उनसे बातचीत करना वो फिर आपके लिए आसानी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं कि यार वेयर हाउस में ये काम कर सकता है, हेलो हाय कर सकेगा, जो आपके साथ कोलीग्स होंगे काम करने वाले उनको बात अपनी समझा सकेगा, उनकी बात समझ आएगी। तो रीज़न सिर्फ यही होता है इंग्लिश का वेयर हाउस के लिए। ठीक है, और ये डार्क स्टोर में की बात कर रहा हूँ मैं, अनलोडिंग अनलोडिंग वाले वेयर हाउस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें अच्छा मैं बताऊँ ड्यूटी कैसे होती है। जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसमें होता है 700 + 300। ठीक है, तो 1000 होता है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का। लेकिन जब यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे आपकी 12 घंटे ड्यूटी होती है, उसमें 1 घंटा रेस्ट भी होती है, यानी 11 घंटे आपकी ड्यूटी और 1 घंटा रेस्ट। तो ओवर टाइम लगा के मंथली इसकी सैलरी आ जाती है 1200 dirham। सही है, और महीने की 26 छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं, हफ्ते की 1 छुट्टी होती है। ठीक है, मैंने आपको इसका टेस्ट इंटरव्यू बता दिया, बेसिक सैलरी बता दिया, और टाइम बता दिया, महीने की जो है ना शेड्यूल होता है काम का, वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तीनों टॉपिक अब मैंने आपकी कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है,
ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने का सिर्फ रीज़न ये था, और इतनी डिटेल बताने का रीज़न सिर्फ यही था कि आप लोगों को समझ आए कि काम कौन से हैं, उनमें क्या कागजात, इनमें काम क्या होगा, और दूसरा ये इसमें सैलरी कितनी आएगी। ठीक है, अब आपके लिए बेस्ट कौन सा काम है वो आपने देखा है। अगर तो आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, मतलब हल्का मतलब बोल सकते हो, समझा सकते हो, तो फिर तो मैं आपको कहूँगा कि आप वेयर हाउस के काम में हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं एंड में आपको बताऊंगा कि तीनों काम में से कौन से काम में आना चाहिए, तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। सही है? तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं ना, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वेयर हाउस के काम में एक तो ये कि आप डार्क स्टोर के अंदर होंगे, ठंडी जगह में होंगे। दूसरा ये कि ड्यूटी जो 12 घंटे की होती है, वो तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये आप ठंडी जगह पे होंगे, आपको गर्म धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मेरे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर किया करें। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।